ओके बेटा, सो देखो जो हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3, इसमें हमने लास्ट क्लास में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया था। हमने एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, पी ब्लॉक की पढ़ी थी, डी की और एफ ब्लॉक की हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली थी। और इनसे रिलेटेड जैसे ये सारी चीजें हैं, हमने कुछ थ्योरीज लिखी थी जो इनसे रिलेटेड थी। और मेनली हमारा लॉजिक था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और हमने लास्ट में एफ ब्लॉक का पढ़ा था और मैंने बोला था कि एक्सपेरिमेंटल है, ये रूल में नहीं फिट होता है, तो ये हमने याद रखना था एफ ब्लॉक का। तो ये वाला चैलेंज है और ज्यादातर पेपर में एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो यहां तक हम लास्ट क्लास में बेटा कर चुके हैं। अब आज ही आगे, अब जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अब जो जो बताने जा रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी मैं पीछे भी एक बार बता चुका हूँ, लिखवाया नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक को टुगेदर हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो आप बताइए एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, देखो आप ध्यान से, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। और पी ब्लॉक में आप देखो ध्यान से, ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है, ये होता है हमारा पी ब्लॉक में। तो ये इसी के कॉम्बिनेशन को हम नाम दे देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, इसको कहते हैं एल्कली मेटल, ये आपने 10th में भी सीखा हुआ है। ग्रुप 2 कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल, एंड ग्रुप 13 टू 17, यहाँ पे 18 नहीं डाला है क्योंकि नोबल में आ जाता है, आप 18 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। called representative element, they are elements of S block and P block. So simply you can say group of S and P block elements called representative elements, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन क्या होता है? एस और पी के बीच में डी आता है, तो कोई चीज डी बीच में आए तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, the transition elements include all d block elements and they are represented in the center of periodic table between s and p block element। तो ये जस्ट मतलब periodic table में जो दिखाया है ना, उसी को क्वेश्चन की फॉर्म में बता दिया, ये रहा s ये रहा p, इसके बीच में। तो कोई चीज किसी के बीच में आए तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। इसी तरह से जो f की पोजीशन है इसके बीच में है, d के बीच में, तो f को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक कहते हैं। इसकी दो सीरीज है, इन सीरीज के क्या नाम है? ये वाली सीरीज है 6 से रिलेटेड, इसे कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। और 7 जो है ये हमारा, इसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट है ये यहाँ पे फिट होने थे, तो यहाँ पे फिट करने से पीरियोडिक टेबल और लंबा हो जाता, तो इसको उन्होंने नीचे रख दिया। ठीक है ना, इसमें काफी छेड़खानी करनी पड़ती, तो इसको बिना डिस्टर्ब किए नीचे रख दिया। और इसको हम नाम दे देते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना। अब मैंने एस पी और ट्रांजिशन से रिलेटेड ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बतानी है कि जो हमारा पीरियड 1 है, देखो जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ऊपर से नीचे होता है हमारा ग्रुप और लेफ्ट से राइट बेटा होता है पीरियड। तो आप जरा ध्यान से देखिए कितने पीरियड आपको दिख रहे हैं, इसको आप छोड़ दो क्योंकि इसी के बीच में आता है ना। अगर आप इसको अपने माइंड में रखना कि इसको हमने नीचे दिखाया हुआ, बट एक्चुअल में इसकी पोजीशन इसके बीच में है यहाँ पे, तो आप ये नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ आप यहाँ देखो। तो जस्ट सी हाउ मेनी पीरियड्स यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू सी 7 पीरियड। अब एक चीज आप ध्यान से देखना और मुझे बताना श्वेतिका, पीरियड 1 में कितने एलिमेंट है? चेक करो, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर एबल टू सी इन पीरियड 1? 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो एलिमेंट है ना। चेक करो पीरियड 1, लेफ्ट टू राइट देखना है, ऐसे ऐसे देखना है हॉरिजॉन्टल। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स? एक हाइड्रोजन और एक ये हीलियम यहाँ पे है ना, दिख गया? बोलो। ओके इसी तरह से अमनजोत आप बताओ पीरियड 2 में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, देख काउंट करके बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर एबल टू सी? सर 8। 8, वेरी गुड। इसी तरह से पीरियड 3 में कितने दिख रहे हैं बेटा, बताओ कितने दिख रहे हैं? अमनजोत आप ही बताओ। 8। 8। अब इसी तरह से पीरियड 4 में देखो कितने एलिमेंट है, काउंट करके बताओ। ये 8 हो गए और ये 10 हो गए, 18। 18। अब यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि भाई जो पीरियड 1 है उसमें दो एलिमेंट क्यों दिखाते हैं?
जो हमारा पीरियड टू है इसमें 8 एलिमेंट क्यों दिखाते हैं, और जो ये हमारा पीरियड 3 है इसमें भी 8 क्यों दिखाते हैं, पीरियड 4 में 18 क्यों दिखाते हैं, 5 में 18 क्यों दिखाते हैं, 6 में 32 क्यों आते हैं, ये बीच में आ जाएगा ना, इसकी पोजीशन एक्चुअल में यहाँ है, तो 32 ऐसे एलिमेंट्स हम क्यों दिखाते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पीरियड 1 में 2 ही एलिमेंट क्यों है, तो अभी मैं इसका जवाब दूंगा और आप थोड़ा सोचोगे तो आप अपने आप यहाँ तक पहुंच भी जाओगे। तो ये आज का हमारा टारगेट है, इसको समझना है। लो देखो, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज अंडरलाइन की हुई है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। मतलब क्या है कहने का, आप इस पीरियोडिक टेबल को देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में आप यूरेनियम देखिए कहाँ है, आपको दिख रहा है यूरेनियम कहाँ पे है, जस्ट सी इट केयरफुली, यू आर एबल टू लोकेट यूरेनियम, यू सिंबल होता है, देखो मिला आपको यूरेनियम कहीं पे, 92, एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट बने हैं ना, ये सारे यूरेनियम से बनाए हुए हैं, मतलब ये आर्टिफिशियली मेड है, नेचर में अभी मिले नहीं है, बट इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लिया गया है बाय केमिकल रिएक्शन। तो यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है मोस्टली यूरेनियम से ही बनाए गए हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। सो एलिमेंट्स विच आर आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस मतलब चेंज, यूरेनियम से चेंज करके बनाया गया है। तो ये डेफिनेशन लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। नोट कर लीजिए बेटा ये सारा, लो ओके बेटा। तो अब हमने ये नोट कर लिया। अब देखो ये, अब मैंने आपको जो भी पीछे पढ़ाया है ना, अब ये 1 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन आता है पेपर में, पेपर में क्वेश्चन आता है राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल मतलब जो फॉलो करते हैं, मतलब अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमें लास्ट में यही मिलेगा देखने को, इसे कहते हैं जनरल। तो आपको अब ये ध्यान में है, अब इसको एक जगह लिख लो। इसमें जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है डी और एफ ब्लॉक का, क्योंकि एस और पी तो आसान है, डी में और एफ में पंगा पड़ता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा मैंने देखा है डी ब्लॉक को पूछते हैं और एफ ब्लॉक को। तो इसको नोट कर लीजिए, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, तो आप लिखिए NS1 to 2, मतलब एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आ जाए पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो NS2 NP1 - 6। इसी तरह से अगर डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो इसे कहते हैं NS1 to 2, क्योंकि इसमें हमारा एक्सेप्शन भी आता है N-1D1 to 10। और फ्लोरीन जो हमारा ये F है, F ब्लॉक, ये तो हमें याद ही करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये कोई रूल को ओबे नहीं करता, ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेस पे है। देखो डी में 1 to 10 आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 1, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमें याद रखना है। NS2, देखो कैसे याद रखना है, NS2 फिर 1 माइनस करके डी, फिर 2 माइनस करके एफ। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि लास्ट शेल ऐसे है, NS मतलब लास्ट शेल, -1 सेकंड लास्ट शेल, सेकंड लास्ट का भी अंदर वाला शेल एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 मिनट रुकिए, इसमें मैं एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। देखिए क्या है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स तो हमने यहीं पे रखते हैं, और इसी में मैं एक एडिशनल चीज बताता हूँ, समझिए। देखिए क्या होता है, नोट कर लीजिएगा साथ में ही नोट की फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जरा, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है पहला शेल, लेट अस से थर्ड शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड लेट अस से फोर्थ शेल, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं शेल 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जो हमारा लास्ट शेल होता है ना, जो भी लास्ट होगा, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, कहीं पे 2 3, इस तरह से 3 भी हो सकता है। तो जो लास्ट शेल है ये है हमारा लास्ट शेल, और ये जो है हमारा इसे क्या बोलेंगे, सेकंड लास्ट शेल। और उसके बाद ये जो 2 नंबर पे है इसको हम बोलेंगे थर्ड लास्ट शेल। अब इनके ना टेक्निकल नेम है, क्या टेक्निकल नेम है, लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, लिख लेना, ये टेक्निकल वर्ड मिलेंगे आपको। लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। सेकंड लास्ट शेल को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट, ये टेक्निकल नेम है, याद रख लेना। और जो थर्ड लास्ट शेल है इसे हम कहते हैं एंटी, स्पेल अलग है,
एंटी पेनल्टीमेट शेल, ANTI नहीं है, ANTE, एंटी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अब आप इस चीज को ध्यान रख लें और याद रख लें। अब देखो, लास्ट शेल को हम बोलते हैं NS। जब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो जो लास्ट शेल होता है इसको हम NS कहते हैं। ठीक है, N कहते हैं, मान लो N, लास्ट शेल इज N। तो पेनल्टीमेट हो गया N-1। ठीक है, अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर लास्ट शेल N है, लेट, तो पेनल्टीमेट क्या हो गया, सेकंड लास्ट, यानी -1। आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ? गेटिंग बच्चों? बताते जाइए मुझे, साथ साथ इंडिकेशन देते जाइए। सेकंड यस लास्ट शेल सर। में क्या होगा, 2 कम में आ जाओ, तो N-2। तो बस ऐसे याद कर लीजिए, ये शॉर्टकट है। अब आप देखो एफ ब्लॉक का, अब आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले लास्ट शेल में S है, लास्ट शेल लिया, एक माइनस कर लिया यानी सेकंड लास्ट, एक और माइनस कर लिया, थर्ड लास्ट तक जाता है ये। तो पहले NS2, फिर पेनल्टीमेट में D0 to 1, और इसमें आ गया आपका एंटी पेनल्टीमेट में F1 to 14। चलिए इसको नोट कीजिए, डन बोलिए। तो हमने यहाँ पे लास्ट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल सीख लिया कि सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इस तरह से। तो ज्यादातर हमारा ला वैलेंस और पेनल्टीमेट में काम चल जाता है, इससे ज्यादा में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आ जाइए आप आगे। अब देखिए, अब मैंने आपको जो भी बताया वो पीरियोडिक टेबल में शो कर रहा हूँ सारा, दोबारा से आ रहा है पीरियोडिक टेबल। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल बनाना चाहें, क्योंकि शॉर्टकट मैंने बता दिया था, बना सकते हैं। बनाएंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। और मैंने बताया था ये जो हमारे नोबल एलिमेंट्स है ना, इनकी कन्फिग्रेशन याद कर लो, वही मैजिक नंबर से 2 8 ऐड कर लो, 10, फिर 8 अपना ऐड कर लो, अपना 18 आ जाएगा, फिर 18 ऐड कर लो, फिर 18, फिर आपका 32। तो इस तरह से करते जाएंगे। तो आपने रेड ऑन तक करना, ये नीचे वाले जो है ना अपना 112 से 100 से लेके यहाँ तक, ऐसे सपोज कर लो ये न्यूली डिस्कवर्ड है, 110 से लेके 118 तक। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब आप बड़े आराम से लोकेट कर पाएंगे। देखिए, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, 13 से लेके 18 को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी को क्या कहते हैं बताओ? एस और पी को क्या कहते हैं इकट्ठा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। प्रेजेंटेटिव। इसी तरह से ये डी आ गया बीच में, तो डी आ गया तो ट्रांजिशन। डी के बीच में एफ आता है तो इसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन। याद रखना कि कोई डी जो है एस और पी के बीच में आ रहा है, पहले एस और पी डिस्कवर हुए, जब डी डिस्कवर हुए तो वो पता चला इसके बीच में आ रहे हैं तो ट्रांजिशन। एफ डिस्कवर हो तो पता चले ये डी के बीच में आ रहे हैं, तो इनका नाम पड़ गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो हमारे एफ वाले एलिमेंट है ना, ज्यादातर रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होते हैं जो रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा। और जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी 2 सीरीज है। एक सीरीज को कहते हैं हम लैंथेनॉइड सीरीज, मतलब लैंथेनॉइड की कंटिन्यूटी यहाँ से 57 से कंटिन्यू है। एक एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन चीजों को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इससे आपको ध्यान में रहेगा, ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए, जैसे भी आप ये कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 and 2 कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक। आपको मेनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ध्यान देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक है ये 13 से लेके 12 ग्रुप तक के हैं। तो और ऊपर से नीचे ग्रुप होता है, लेफ्ट से राइट पीरियड होता है। अब हम अपने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पे आने वाले हैं थोड़ी देर में, कि जो पीरियड 1 है इसमें 2 ही एलिमेंट क्यों हैं, जो हमारा पीरियड 2 है इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट क्यों हैं। तो इसका आंसर बहुत ही लॉजिकली आपको मिलने वाला है अभी। तो उससे पहले अब आपको यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। क्या नोट बनाए हैं? ग्रुप 1 and 2 कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 to 18 कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये याद कर लेना, कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ग्रुप 3 to 12 कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। बॉटम बिल्कुल नीचे जो बॉटम में एलिमेंट्स डाले हैं उसको हमने बोला एफ ब्लॉक एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एस एंड पी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 16 कॉल्ड चैल्कोजेंस। ग्रुप 7 चैल्कोजेंस होता है सफोकेटिंग मीनिंग, क्योंकि ग्रुप 16 जो है ना, आप देखो यहाँ पे, ये रहा हमारा ग्रुप 16, ऑक्सीजन सल्फर, तो ये हमारे सांस लेने से ऑक्सीजन सल्फर, तो इसको हम चैल्कोजेंस कहते हैं, सफोकेटिंग इसका मीनिंग होता है। उसके बाद आओ ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको हेलोजेंस कहते हैं। और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस और इनर्ट एलिमेंट्स।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रुप वन कॉल्ड एल्कली मेटल। एल्कली का मतलब होता है बेस, यानी ये मेटल जो है बेसिक नेचर के होते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल का मतलब है कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होते हैं फ्रॉम अर्थ, तो वो अर्थ से ही हमें बेसिक नेचर में मिलते हैं। समझने के लिए इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब आपको देखो क्या पता है ऑलरेडी। ऑलरेडी हमें क्वांटम नंबर से किस चीज की नॉलेज है, हम उस चीज को अब आगे करेंगे और समझेंगे कि आपका जो पीरियड वन है या पीरियड टू है उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, कि दो एलिमेंट कहीं पे चार एलिमेंट, ये क्यों है। सो देखो, आपको पता होगा कि अगर हमारा के शेल है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शेल की, जरा आप ध्यान से देखना। शेल का मतलब होता है पीरियड। पीरियोडिक टेबल में पीरियड डिनोट्स शेल। मैं यहाँ पे ना नोट लिख देता हूँ, आप ये चीज हमेशा याद रखना कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा साथ के साथ कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें पीरियड का मतलब होता है ना, पीरियड जो है, पीरियड का मतलब होता है शेल। लास्ट शेल की बात हो रही है, पीरियड का मतलब है शेल, लास्ट शेल। बेसिकली कीप इन माइंड कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड की बात करते हैं, भाई इस एलिमेंट का ये पीरियड है ना, तो वो लास्ट शेल को डिनोट करता है, बेसिकली उस एलिमेंट के लास्ट शेल को डिनोट करता है। अब आप देखो, जैसे हमारा मान लीजिए के शेल है, तो के शेल को हम वन कहते हैं, वन कहते हैं। अब हमें पता है वन में सिर्फ वन एस होता है, हमें पता है ना ये। देखो, ये हम ले लेते हैं शेल। इफ आई से के शेल, तो के शेल का मतलब शेल नंबर वन, और इसमें सिर्फ वन एस होता है। अब आप मुझे ये बताओ, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, पता है ना आपको, कितने आ सकते हैं? टू। टू आ सकते हैं। अब कुछ लॉजिक मिल गया आपको कि जो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट क्यों है पहले पीरियड में। लो, अब कुछ लॉजिक समझ में आया। क्योंकि इसका भी एस है, इसका भी एस है, तो एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो देखा गया कि दो है तो दो ही एलिमेंट है एस ब्लॉक में, इसमें अपना पीरियड वन में सिर्फ एस होता है, तो एस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन तो आप देखो दो एलिमेंट। यू गॉट सम लॉजिक? कुछ लॉजिक समझ में आया क्या बता रहा हूँ? श्वेतिका, चेतना, बताइए बेटा कि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दो ही एलिमेंट मिलते हैं वहां पे, तो ये लॉजिक देना आपने। अब आ जाओ इसी तरह से श्वेतिका, मुझे बताओ, इफ आई से अबाउट, लेट अस टेक another shell, एल शेल। तो एल शेल को हम कहते हैं सेकंड एनर्जी लेवल। तो सेकंड का मतलब क्या होता है? 2s होता है एंड 2p होता है, यही मतलब होता है ना। टू मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 2s एंड 2p। अब आप देखो, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। और p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? सिक्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब आप इसका टोटल करो, टोटल करोगे तो कितना आ रहा है आंसर? टोटल इज 8। अब आप देखो, सिमिलैरिटी कुछ नजर आ रही है? अब आप पीरियोडिक टेबल को देखो, काउंट करो कितने एलिमेंट है सेकंड में, कितने एलिमेंट है चेक करो, कितने हैं? 80 आ रहे हैं ना। तो अभी कुछ लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम क्वांटम नंबर पढ़ के आए हैं ना, वो इतनी बढ़िया डिस्कवरी है कि उससे इतनी चीजों के लॉजिक फिट हो गए। बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, वो आराम से उसमें फिट होती चली गई सारी चीजें। तो यही लॉजिक देना है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा शेल वन है, यानी जो पीरियड वन है, शेल वन या पीरियड वन है ना, शेल डिनोट्स पीरियड, ये मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया। तो उसमें पीरियड वन में दो ही एलिमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि पीरियड वन में एस ऑर्बिटल यूज होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो दो होंगे, है ना। और यहाँ पे आपका एस और पी दोनों यूज हो रहा है, एल टू टू मतलब एस एंड पी, तो आठ हुए तो आठ। अब आ जाओ थर्ड में। अब थर्ड को समझना है ध्यान से, इसमें रूल भी लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं अपना श्वेतिका। श्वेतिका बेटा, मुझे थर्ड के बारे में बताइए। एम। एम होता है हमारा थर्ड, ठीक है। एम मींस थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल में व्हाट इज पॉसिबिलिटी? 3s, 3p एंड 3d। तो इसके हिसाब से अगर हम काउंट करें तो s में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, p में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और d में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको रूल पता है, अफबाउ रूल। अफबाउ रूल कहता है कि वन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, 3d में जाएगा नहीं पहले।
तो इसका मतलब जब हम थर्ड के इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं तो 3D में तो इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, तो 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब इस वाले ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन में मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसको फिर काउंट नहीं करेंगे, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए थर्ड में कितने एलिमेंट हैं, देख लो कितने एलिमेंट है, यू कैन सी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी, सो यू कैन गेस 8। चलिए इतना नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया वो जनरल कुछ समझाने की कोशिश की, हमने इसको नोट कर लिया। मतलब यहाँ पे बताया कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर हम पीरियड की बात करें तो वो लास्ट शेल को डिनोट करता है। तो अगर आपको हम कोई एलिमेंट दे दें, मान लो हाइड्रोजन दे दें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी दे दें और पूछें उसका पीरियड बताओ, तो आप लास्ट शेल देख लो कौन सा है, तो लास्ट शेल से आप पीरियड बता सकते हैं। यानी आपको मैंने ये सिखा दिया इनडायरेक्टली कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और वो लिखने के बाद उसका पीरियड चेक करना है, तो लास्ट शेल देख लो कौन सा है, तो वो पीरियड पता चल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप देखिए यहीं पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में हम ना कैल्शियम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। सो आई एम गोइंग टू राइट कैल्शियम इन एग्जांपल। देखो अब जरा ध्यान से देखो, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। अब देखो लास्ट कौन सा है, लास्ट शेल 4 है, चेक करो लास्ट शेल ये है ना 4, बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। लास्ट शेल 4 है, तो हमारे हिसाब से ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। लो जी चेक करते हैं, देखो ये रहा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 4 में ये रहा कैल्शियम। तो आप समझ में आ गया। तो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमें किसी एलिमेंट का पीरियड पता करना हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन +1 वाली। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम लास्ट शेल देखेंगे, लास्ट शेल कई बार ना 3D आ जाएगा बाद में, तो 3 लास्ट नहीं होता है, आपने देखना लास्ट बड़ा शेल, सबसे बड़ा शेल, तो लास्ट शेल यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया पीरियड 4। तो आपको ये जो है ना हिंट, इस हिंट को मैंने क्लियर कर दिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट।